हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स लाइफ है। मैं बीके चौधरी आप सभी को प्रीवियस ईयर CHSL के अभी जो पेपर हुए हैं उनको सॉल्व करूँगा। तो आज हम जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो CHSL टायर 1 2 तारीख का है। अभी जो हुई है 2 तारीख का, 2/8/2023 और फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है ना, तो चलिए बिना किसी देरी के चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपको, पहला क्वेश्चन आपको DI से दिया है। तो देखिए इसमें आपको दो चार्ट दे, एक पाई चार्ट दे रखा है, एक टेबल भी दे रखा है। तो इसमें क्या दिया है, द पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द एज ग्रुप ऑफ अ विजिटर टू अ पार्क इन अ मंथ। किसी पार्क में कुछ लोग जाते हैं विजिटर्स, उसके बारे में बताया है कि कौन से ग्रुप एज के कितने लोग हैं। ठीक है ना, जैसे 25 से 35 के बीच में कितने, 35 से 45 के बीच में, 45 से 60 के बीच में, ऐसे करके दिया है। और दूसरा जो टेबल दिया है वो उसमें क्या दिया है, मेल और फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, जो भी विजिटर आपके आ रखे हैं उनका आपका जैसे 58% मेल हैं तो 42% है फीमेल, जो 60, जिनका उम्र 60 से ऊपर है, और जो 45-60 के बीच में उनका 80 है, 80% मेल है और 20% फीमेल है, ऐसे करके दिया है। ठीक है ना। तो देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है इफ़ 2000 मेल विजिटर्स एंड 1500 फीमेल विजिटर वर देयर इन ऑल, मतलब 2000 आदमी हैं और 1500 औरतें हैं। तो द रेशियो बताना है, द नंबर ऑफ अ मेल विजिटर्स इन अ एज ग्रुप 25 से 35 में मेल कितने हैं, और फीमेल विजिटर्स एज ग्रुप 45 से 60, 45 से 60 में फीमेल कितनी है और 25 से 35 में मेल कितने हैं, इसका रेशियो बताना है आपको। ठीक है ना, तो रेशियो की बात हुई है तो हम इसका टोटल टी मान लेते हैं। टोटल निकालने की ज़रूरत नहीं होता जब रेशियो की बात होती है। ठीक है ना, इसका टोटल जो आदमी और मेल और फीमेल हैं उसका टी मान लेते हैं। वैसे नीचे दिया है पर करने का ज़रूरत है नहीं, ये आगे कट जाता है। ठीक है ना। अब देखिए टोटल का तुम आप ये 27% लेना है। मेल मेल मतलब 25 से 35 के बीच का, 25 से 35 के बीच कितने, 27% है टोटल पॉपुलेशन। और उसमें से मेल कितने हैं, 35 से 25 के बीच में 60% मेल है। ठीक है। और अब दूसरा क्या लेना है आपको, दूसरा लेना है 45 से 60 के बीच की उम्र। 45 से 60 है ऑरेंज, ऑरेंज है ये 29%। तो 29% आपका ये है। और इसमें आपका क्या लेना है, आपको फीमेल लेनी है, फीमेल। तो फीमेल कितनी है आपके 45 से 60 में, 45 से 60 में आपकी फ़ीमेल कितनी है, फीमेल है 20%। 20% आपकी फ़ीमेल है, बस काट दीजिए। 100 से 100 गया, 100 से 100 गया, टी से टी कट गया आपका, 20 से 3 कट गया, तो आपका आ गया 81:29। ठीक है ना, ये 29 तक। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन फोर्थ सही है। ठीक है। देखिए अगला सेकंड क्वेश्चन है आपका, अ शॉपकीपर मेक्स मार्क्स हिज गुड्स एट 80% मोर देन देयर कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसने उसे मार्क कितना कर दिया, 180%। वो 80% ज़्यादा मार्क कर दिया है। ठीक है ना, 80% ज़्यादा मार्क्स कर दिया है तो वो 180 हो गया। ठीक है, एंड अलाउ 48%। हमेशा जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा MRP पे दिया जाता है। ये क्या है, MRP, और ये क्या है, CP। ठीक है ना। तो हमेशा 48% अगर इसको डिस्काउंट देंगे तो आपका बचेगा कितना, 52% ही तो बचेगा। तो 52% इसका निकालेंगे तो जीरो जीरो गया, ये 9 बचेगा, ये 5, 9 का करेगा, 9 एक 9 9 18, 9 पन्ना 45, एक 46 और 5। तो अभी इसको करोगे तो कितना आएगा, ये 9, 9 बच गया, एक 3 15, 18 का 15 बच गया, 3, 3/5। अब देखिए अगर वो 48% का वो दे देता है डिस्काउंट तो वो 93 3/5 में बेचेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है अगर वो 100 रुपये की चीज़ थी, 93 3/5 में बेचेगा तो उसे कितना बचेगा। ये 94 है तो इसे 93 है तो 94 मान लेंगे इसे। तो 100 में से जाएगा तो ये बचेगा आपका, इसको कैसे करते हैं, आपका बचेगा 6 2/3, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 2/3%। तो आपका ये सी वाला आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल, द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर 9 24 एस यूनिट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है ना, तो आपको एस बताना है, एस आपका क्या होगा। तो देखिए इसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं,
ये इसकी प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की कि कोई भी दो साइडों का सम, कोई भी दो साइडों का सम हमेशा हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा आता है। ठीक है ना, कोई भी दो साइडों का सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा आता है, और कोई भी दो साइडों का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से कम आता है। ठीक है ना, ये पहली प्रॉपर्टी है, ये दूसरी, बस यही दो प्रॉपर्टी याद रखनी थी, झट से क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर ये दो साइड दिए 9/24, तो इसका कितना आ गया, इसका आ गया 33, और 24 माइनस 9 जाएगा तो आ गया आपका 15। तो मतलब जो भी आपकी वैल्यू है वो 15 से तो, आपकी जो भी वैल्यू है वो 15 से तो बड़ी होनी चाहिए, 15 से तो बड़ी होनी चाहिए, और 33 से होनी चाहिए आपकी छोटी। ठीक है ना, तो ये वाला पहला पहला ऑप्शन सही हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए तीसरा चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन आपको दिया है 2x+2y(x) इक्वल्स टू 5, और ये आपको निकालना है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है। तो पहले इसे x की फॉर्म में लाएंगे, तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/x इक्वल्स टू 5/2। अब इसका क्यूब कर देंगे, तो आपको पता ही होगा a+1/a इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, क्या x+1/x इक्वल्स टू a होता है, और इसका क्यूब करते हैं तो x³ + 1/x³ इक्वल्स टू a³ - 3a। ठीक है ना, ये माइनस होता है 3a। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे a³ - 3a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका, अगर ये दिया है तो ये फॉर्मूला लगता है आपका। ठीक है, तो अब ये हो गया, तो इसका क्यूब करोगे तो x³ + 1/x³ इक्वल्स टू 5/2 का क्यूब -3 और 5/2, यही तो होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 125/8 माइनस कितना आएगा, 15/2। तो अब इससे एलसीएम लेके करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 में से 60 माइनस कर दो अपॉन 8, तो आपका पूरा आएगा ये, 60 माइनस कर दोगे इसमें से तो कितना आएगा, 40, और ये 65 आएगा आपका, 65/8। लेकिन आपसे पूछा क्या है, x³ + 1/x³ +2 करना है, तो इसमें 65/8 +2 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16, 71, 81, 81/8 आएगा। तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो सही होगा आपका। ठीक है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, आपका ये फोर्थ ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है ना, ऐसे थर्ड फोर्थ। ठीक है, भूषण मंथली इनकम है 45,000, हिज मंथली एक्सपेंडिचर है 33,000। ठीक है ना, तो इनकम आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्म और प्लस सेविंग। ठीक है ना, तो आपको इनकम दी है 45000, आपका एक्सपेंडिचर दिया है 3000, और आपकी सेविंग दी है, बची हुई सेविंग हो जाएगी, तो कितनी बची है, 12,000। 12,000 आपकी सेविंग हो गई। तो उसने क्या बोला क्वेश्चन ने कि इफ़ हिज मंथली इनकम इंक्रीज बाई 22%, तो इसको 22% इंक्रीज कर देंगे तो ये कितना, 22% कितना आ जाएगा। ठीक है, 22% आएगा आपका, इसे काट देंगे तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 45,000 का 22%, इसको इससे काट देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 111। ठीक है, 0, 10, 8, 9। ठीक है ना, तो अब ये 009, तो ये आ जाएगा आपका 9900। ठीक है, और अब आपका इसका, सॉरी, ये 33,000 आपका दिया है, इसको कितना करना है, 11% इंक्रीज़ करना है। कितना करना है, 11% इंक्रीज़ करना है। तो 11% इंक्रीज़, अगर 33,000 का 11% निकालेंगे तो कितना होगा। ठीक है, 330, 036 और 3, तो देखिए कितना आ गया, 3630। अब देखिए इतना इंक्रीज़ हुआ था, 9,900 इंक्रीज़ हुआ था, 3,630 खर्च हो गया, तो बचा कितना,
बचा कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस बचा होगा। तो 0, 10 में से 3 गया, 7, 8 में से 2 और 6, तो 6,270 रुपया बचा। तो उसका ये किस में जुड़ेगा, ये बच गया, तो ये सेविंग 12,000 था और 6,270 और बच गया। तो उसका टोटल सेविंग कितना हो जाएगा, उसका टोटल सेविंग हो जाएगा 12,000, 6,270 को करोगे तो 2, 7, 2, 18, 18,270। तो ये आपका उसका पहला ऑप्शन पहला सही है। ठीक है ना। अब देखिए ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है और ये तो डिट्टो है। इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं था, इसमें तो बस स्क्वायर करना था और -2 करना था। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इसका टू 7 है, तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा। सॉरी, एक्स स्क्वायर -2, तो आपको फॉर्मूला पता ही है। -2 कर देते हैं, जब भी स्क्वायर होता है तो 49 में से 2 गया तो 47 बचा। ठीक है ना, ऑप्शन 3 आपका सही होगा। ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए 7वां क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या है, 2 सर्कल दिए हैं जिनका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर है, आर कॉन्सेंट्रिक। तो देखिए कोसेंट्रिक क्या होता है, एक के ऊपर एक सर्कल, मतलब एक ही सेंटर से 2 सर्कल बने हुए हैं। ठीक है ना, एक ही सेंटर से 2 सर्कल बने हुए हैं, उसे बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। तो उसने क्या बोला है, एक की रेडियस है वो कितनी है, एक की रेडियस है 12 सेंटीमीटर और एक की रेडियस है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एक की 12, एक की 13। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का कॉर्ड बताना है जो आपके स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा हो, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो इसको टच कर रहा हो ऐसे करके बनेगा। तो ए बी दे दूँ, इसको ओ दे दूँ और इसको डी दे दूँ। तो आपको ए बी बताना है क्या है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का मतलब ये था। तो देखिए हमें पता ही है कि पॉइंट से कोई पॉइंट, ये टेंजेंट बन रहा है, टेंजेंट को टच करते हुए 90 डिग्री बनाता है। तो एंगल ओ डी ए आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ट्रायंगल ओ डी ए में आपका क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना ये, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसमें क्या लगेगा आपका, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है आपका, 5, 12 और 13 का। तो आपका ए डी कितना आ जाएगा, ए डी आपका 5 आ जाएगा। तो ए बी आपका कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा आपका। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए ये टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है आपका। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए आपको 1 दिया है, तो अगर मैं साइन स्क्वायर ए को 1 की तरफ ले जाऊंगा तो साइन ए क्या आएगा आपका, साइन ए आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो साइन ए किसके बराबर हो गया आपका, साइन ए हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए के बराबर। अब आपको निकालना क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4 ए। तो अगर कॉस स्क्वायर की जगह मैं साइन ए रख दूं और कॉस 4 की जगह मैं साइन स्क्वायर ए रख दूं, तो देखिए जो हमें क्वेश्चन में दिया था वही बन गया ये। तो इसकी वैल्यू कितनी दी थी, हमें 1 दी थी इसकी वैल्यू। तो यही आंसर हो गया, 1 2 3। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो गया। ठीक है, अब देखिए द एवरेज ऑफ अवर 6 मेंबर, देखो 6 मेंबर फैमिली है जिनका एवरेज एज दिया है तुम्हें 25 ईयर। 6 मेंबर्स का फैमिली है जिनका एवरेज एज दिया है तुम्हें 25, एवरेज एज दिया है और मेंबर्स हैं ये 6। हाँ, इफ़ द यंगेस्ट मेंबर इज़ 4 ईयर ओल्ड, जो सबसे छोटा है वो 4 साल का है, देन व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। अब देखिए तो इसमें से क्या है, अगर इन सब का अगर वो पैदा ही हुआ होता, जब वो 6 मेंबर पैदा हुआ होता तो उनका एवरेज एज 21 होता। ठीक है, पैदा हुआ था। और अगर इसको हम जो सिंगल आदमी है उसको हमने 21 अगर उसको हटा दें तो 5 आदमियों को कितना हो जाएगा, 21 तो ये होगा। और एक जो छठे आदमी से 21 लिया वो भी 5 लोगों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो शॉर्टकट तरीका है। 21 प्लस 5 × 2, नहीं सॉरी 5 × 4 × 2, 4×5 = 20 होता है ना, हाँ 4 × 2 तो 25.2, 25.2 आ गया। 25 पॉइंट, हाँ चौथा ऑप्शन है आपका। ठीक है, और आप इसे बेसिक तरीके से भी कर सकते थे कि 6 × 25 टोटल एज उनका कितना हो गया, 150 हो गया। ठीक है ना,
अब 4 साल पहले था, तो 4 साल पहले उनका एज कितना था? 6 लोगों का 4 साल तक बढ़ा तो कितना बढ़ा होगा? 6 चौक 24 बढ़ा, 24 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 126 बचेगा। 126 5 लोगों को में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, क्योंकि 5 अगर वो बच्चे को नहीं जोड़ेंगे तो 5 ही लोग तो बचेंगे, ठीक है? 5 ही लोग तो बचेंगे, तो 5 लोग बचेंगे तो 5 पाँच दूनी 10, पचम 25, 10 बचा 2। हाँ, तो 25.2 इससे भी आ गया। ये बेसिक है, आप इसको भी याद कर सकते हैं और इसको भी, दोनों से थोड़ा बहुत ही टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना? अब देखिए 10वां क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री का है। देखिए कॉट थीटा आपको 9/17 दे रखा है और कोसेक स्क्वायर थीटा आपसे पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट थीटा, हमें एक फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज गस टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 9/17 का स्क्वायर कर देंगे और कोसेक स्क्वायर थीटा था, तो कोस सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारा। तो ये कितना हो जाएगा? 81/289 और 1, ठीक है ना? ये क्या हो गया? कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया आपका। तो ये चौथा आपका सही है। ठीक है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल द सम ऑफ अ मनी इन्वेस्टेड एट 6% पर एनुअल सिंपल इंटरेस्ट टू इंक्रीज इस वैल्यू बाई 40%? देखिए ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है? उसने क्या बोला है कि 100 रुपये से 140 हो जाएं, 100 रुपये से 140 हो जाएं। क्या बोला है कि उसे कितना समय लगेगा 6% पर एनुअल से, 6% पर एनुअल से सिंपल इंटरेस्ट से इंक्रीज वैल्यू 40% बढ़ जाए, मतलब 100 रुपये से 40 हो जाए और अगर हर साल वो 6% बढ़े, तो 100 का 6% कितना? 6 बढ़े, तो 40 रुपये तो बढ़े, और हर महीने हर साल कितना बढ़ रहा है? 6 बढ़ रहा है। तो कितने साल लगेंगे उसे? 6 4/6, तो 6 2/3 ईयर्स लगेंगे उसे, 6 2/3 साल लगेंगे, है कहीं? हाँ, पहला वाला ऑप्शन ठीक है। चौथा देखिए, अब इसमें क्या बोला? अ टेंजेंट ए बी एट पॉइंट ए ऑफ द सर्कल ऑफ अ रेडियस 6 मीटर्स, अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट बी, ठीक है ना? तो देखिए इसमें क्या बोला है कि एक सर्कल है जो ए पॉइंट पे है, एक ए बी है लाइन, ठीक है? एक ए बी लाइन है जो बी पॉइंट से यहाँ पे ये टेंजेंट है, ठीक है ना? टेंजेंट बनाती है और इसका जो वो सेंटर है वो ओ है। तो आपको ओ बी दे रखा है आपको 10 दे रखा है। तो देखिए यहाँ तक तो आपका रेडियस होगा, तो ये तो हो गया आपका 6, तो बचा कितना? ये 4 हो गया, और ये भी 6 हो गया आपका। अगर इसे आगे बढ़ा देंगे तो ये भी 6। तो आपको सीकेंट टेंजेंट के आपको डायरेक्ट वो पता होगा, अगर मैं इसे सी और डी बोल दूँ तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा कि टेंजेंट का स्क्वायर और ये सी बी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर, ठीक है? तो ए बी आपको निकालना ही है, तो ये कितना? 16 × 4 रूट में ए बी, तो आपका ये कितना आ जाएगा? ए बी आपका आ जाएगा 8, ठीक है ना? 16 × 64, 64 का स्क्वायर रूट 8, ठीक है? आपका चौथा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन करते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुहास अ 3.15 मीटर टॉल ट्री एंड एन 11.25 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है? 3 चीज़ दी हैं, एक सुहास दिया है, एक 3.15 मीटर वो दिए ट्री दिया है, और 11.25 मीटर टॉल बिल्डिंग दी है। पोजीशन इन अ सच देयर फीट ऑन अ ग्राउंड आर कोलिनियर, मतलब एक ही उसमें लाइन में है इन तीनों के जो फीट हैं, ठीक है? द ट्री इज लोकेटेड बिटवीन सुहास एंड बिल्डिंग, तो ट्री जो है सुहास और बिल्डिंग के बीच में है। द ट्री इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। अच्छा, ट्री जो है आपका वो बिल्डिंग से 45 मीटर है, मतलब आपको 3 लोग दिए हैं, ठीक है ना? 1 2 3, ठीक है ना? आपका ये ट्री 3.15 है और ये 11.25 दिया है, ठीक है? और ये तीनों एक ही लाइन में है, तो ये 45 मीटर दिया है। ये ट्री है आपका, ये बिल्डिंग है और ये सुहास है, ठीक है? अब आगे क्या बोलता है? फर्दर द आई ऑफ अ सुहास
the top of the tree and the top of the building fall in one line and the eye of a Suhas are at a height of a 1.8, तो 1.8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, 1.8 मीटर इसकी वो है और इन तीनों को इसकी आई है एक ही लाइन में आती है, ठीक है ना। हाँ, फिर क्या दिया है, एट वट डिस्टेंस फ्रॉम अ सुहास, तो डिस्टेंस पूछा है सुहास एंड ट्री के बीच का, तो ये पूछा है आपसे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको एक बेस लेना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो हम इसके आइस की पास से एक बेस ले लेते हैं ये, ठीक है, और 1.8 1.8 इन दोनों में से हम घटा देंगे, ठीक है ना। तो 1.8 1.8 घटाएंगे तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बनेगा ये और ये ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। अब इसमें से ये घटाएंगे, ठीक है, 9.45, 9.45 ये बचेगा, 1.8 घटा देंगे 11.25 में से और इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा 1.35, हाँ 1.35 बचेगा ये 45 आपको दिया है, ये बिल्डिंग है, ये ट्री है आपका, यहाँ सुहास खड़ा है और ये आपको निकालना है। तो देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया और जो टी और बी है ये पैरेलल हैं तो ये सिमिलर होगा, तो ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है आपका एस टी वाला, एस टी जिसका बेस है, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलरिटी का रूल लग जाएगा, क्या 1.35 छोटा वाला और 9.45 बड़ा वाला, इसका टू एक्स छोटा वाला और एक्स प्लस 45 बड़ा वाला, ठीक है। अब देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट गया 5, तो अच्छा 9 से गया आएगा, ठीक है, 9 से ये दोनों कट जाएंगे, 9 1 0 5 और ये कितना जाएगा 9 1 9, 9 1 9, 9 5 45, 15 से 15 7 ये 7 से कट गया, ठीक है ना। तो 7 को उधर ले जाएंगे तो एक्स प्लस 45 इजकस टू 7x, तो एक्स इजकस टू 45, एक्स को इधर ले जाएंगे -6 हो जाएगा, 6 यहाँ आएगा, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी 7.5 आएगा, इससे काट दोगे 15, 15 7.5, हाँ 7.5 वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 14 में क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है 25 और 45 का, तो आपको पता ही होगा बी स्क्वायर अपॉन ए आपका थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है, तो 45 इंटू 45 अपॉन 25, ठीक है ना। तो इसको इससे काट दो तो ये कितना बचेगा 25, 9 9, तो आपका बचेगा ये 81, ठीक है ना, 1 2 3 4, तो ये आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका सही है, ठीक है। इसको एक तरीके से और करते हैं, अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाता है तो पहले फर्स्ट और सेकंड को ऐसे ही ले लेते हैं और थर्ड प्रोपोर्शन वही होता है जो अगला होता है और ये एक्स होता है, ये थर्ड प्रोपोर्शन होता है इसका बेसिक फॉर्म, तो ये दोनों को इंटू करके और ये दोनों को इंटू करके आपका आंसर आ जाता है, तो सेम यही कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, एक फिर टेबल आया है आपको पे और इसमें क्या पूछा है, द टेबल इंडिकेट द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट स्टेइंग इन अ 3 डिसिप्लिन इन अ 4 डिफरेंट टाइप, 4 कॉलेज हैं और 3 डिसिप्लिन हैं, इसमें पढ़ते हैं, विच कॉलेज हैज़ द मिनिमम नंबर, विच कॉलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉमर्स, कॉमर्स में मिनिमम स्टूडेंट किसमें है, सी में है आपके, ठीक है, 1 2 3 4, तो आपका सी सही हो गया, ठीक है। ओके, एक और डी का क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, तो आपको ये दिया है, ठीक है, इसमें क्या है, ओनियन शुगर राइस और वीट दिए, फाइंड द रेशियो बिटवीन द 1 2 3 और 4, ठीक है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द सेल्स ऑफ अ वीट एंड राइस, ठीक है ना, वीट और राइस का सेल फाइंड करना है, तो राइस कितना है आपका, राइस है आपका 20 और वीट कितना है आपका, वीट है आपका 10, तो सॉरी उल्टा हो गया, आपको वीट और राइस का वो करना था, तो वीट है आपका 10 और राइस है आपका 20, ठीक है, तो इसे काटोगे तो 1:2 मिलेगा, ठीक है। और दूसरा फाइंड क्या करना है, रेशियो बिटवीन द शुगर एंड ओनियन, शुगर एंड ओनियन, तो इसका कितना है 10 और 10 है, तो 1:1 बचेगा, तो इसका पहला वाला आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए 17वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, if a right circular cone height 24 centimeter and circumference of a circle
42 पाई सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, वॉल्यूम पूछा है कोन का। ठीक है ना, और आपको हाइट दे रखी है, सरकमफ्रेंस दे रखी है। देखिए ये कोन का डायग्राम होता है। ठीक है, ये होती है आपकी सरकमफ्रेंस। ठीक है, और ये आपकी है हाइट। हाइट जो आपको 24 दे रखी है। सरकमफ्रेंस आपका कितना दे रहे, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि आपको 42 पाई दे रखा है। पाई नहीं, 2 पाई आर होता है, सॉरी ये तो एरिया होता है। 2 पाई आर आपकी सर्कमफ्रेंस होती है, तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आर आपका 21 बचेगा। ठीक है ना, तो आपको रेडियस पता है, आपको हाइट पता है, तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 22/7 पाई हो गया आपका आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कहाँ है आपका, आर स्क्वायर आपका होता है 21 × 21। अब ये रेडियस निकाला ना हमने, और एच आपको 24 दे ही रखा है। अब 7 से इसे काटोगे तो ये 3 बचेगा, और इसे काटोगे 8 से। अब देखिए आप 11 का भी डिविजिबल ढूंढ सकते हैं, 9 का भी डिविजिबल ढूंढ सकते हैं, 8 का भी डिविजिबल ढूंढ सकते हैं, और तो और आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप 8 का 8 है, 8 3 24, 24 4 8। 8 किसके, एक ही है एंड में, सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन, और 11 का डिविजिबल भी यही निकलेगा, और बाकी देख लेना। ठीक है ना, बाकी 8 किसी में ही नहीं। ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। देखो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सवाल आया है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से है ये सवाल। ठीक है, तो देखिए, टू सेल द डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेस टू सेल सेल ग्रेन्स एट द कॉस्ट प्राइस। तो जो ग्रेन्स है, मतलब जो गेहूँ बेचता है, वो आपके इस पे बेचता है कॉस्ट प्राइस पे। बट ही यूजेस वेट ऑफ 920 ग्राम फॉर 1 kg। देखिए इसमें क्या होता है, आप हमेशा वेट को और मनी को ऐसे रखा करिए। अगर वेट आपका 1000 ग्राम है, तो मनी भी आपकी 1000 रुपये है। ठीक है ना, ऐसे मान के चला करिए, आपका बहुत ईजिली निकल आएगा। अगर आपका वेट कितना दिया है, 920 दिया है। ठीक है ना, और फिर क्या पूछा उसने, अच्छा परसेंटेज पूछा है, फाइंड द गेन परसेंटेज पूछा है। ओके, 900 हज़ार की जगह अगर वो 920 ग्राम का वो करता है यूज़, तो कितना होगा, तो उसे 80 का फ़ायदा होगा। ठीक है ना, 80 का फ़ायदा होगा 920 में। ठीक है, तो इसे काट दो, इससे काटेंगे तो कितना बचेगा, 4 से इसे काटेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, और ठीक है 23 बचेगा, ये 23 बचेगा, ये 23 बचेगा इसे काटने पे, और ये 2 बचेगा। तो आपका कितना हो गया, 200/23 हो गया। इसको काटोगे तो कितना आएगा, 200 से 23 जाएगा, कितनी बार जाएगा, अट्ठू अट्ठू आएगा, 24 4 2 8 9 16 17, अरे 184 हो गया, 180 16 बचेगा, 160। तो 8 कितने से जाएगा, 160, 7 दूनी 14, 7 21, 2 7 7 14 15 16, 7 अराउंड 7 और 0 के लगभग आएगा आपका। इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आपका, हाँ आंसर सेकंड है इसमें। ठीक है, इसमें देखिए ए किसी काम को 15 दिन में करता है, और बी उसी काम को 25 दिन में करता है। ठीक है ना, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, द रेस्ट ऑफ द वर्क फिनिश्ड बाय ए एंड सी इन 4 days, देन सी अलोन फिनिश द वर्क। ठीक है, देखो ए 15 दिन में काम करता है, बी 25 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया, 75 हो गया। तो जो 5 और 3, ये 5 करेगा हर दिन काम, और ये 3 करेगा, तो 8। तो 5 दिन ये दोनों करते हैं, तो 40 काम ये पूरा कर देंगे। तो 75 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 35 काम रह गया। 35 काम ए और सी मिलके करते हैं, ए और सी मिलके करते हैं कितने दिन में, ए और सी मिलके करते हैं 4 दिन में। ठीक है ना, तो अब कितना, 35 काम को। तो ए आपको कितना दे रखा है, ए आपको दे रखा है कि हर दिन 5 बनाता है। तो 5 + 6 4 = 35। अब इसे करोगे तो 5 और 4, ओके। हाँ, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 35 - 20/4 सी आएगा आपकी।
इसके पास, ठीक है, सी आ जाएगा। तो सी आपका कितना बच गया, 15/4। ठीक है, तो सी, सी पूरे काम को कितने में कर देगा, 75 था ना आपका टोटल काम, 75 था, और सी 15/4 करता है। तो सी कितने दिन में काम कर देगा, सी 20 दिन में पूरा काम अकेला सी कर देगा। ठीक है ना। देखो, जीनत और नासिर पार्टिसिपेट इन अ सर्कुलर रेस। देखिए, ये सर्कुलर रेस ऑफ अ 1.2 किलोमीटर। तो एक सर्कुलर वो है, एक सर्कुलर है, ठीक है ना, एक सर्कल है। तो इस पे अभी रेस करना है, इस पे रेस करना है जो 1.2 मीटर का है, ठीक है ना। यहाँ जीनत और नसीब दोनों यहीं से दौड़ते हैं। तो एक की स्पीड है 18 जीनत की, और नजीब की है 27, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली, फ्रॉम सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, पहली बार वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे ये पूछा है, कितने टाइम बाद, इफ़ दे रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। वो सेम ही डायरेक्शन, देखो 18 और 27, तो इनका कितना है, 9, 9 किलोमीटर पर आवर का ये गैप है, ठीक है ना। अगर ये भगना चालू करेंगे तो 9 किलोमीटर पर आवर का गैप है, ये सेम डायरेक्शन में भग रहे हैं ना, तो डिफरेंस कितना आएगा स्पीड का, 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। है, अब देखो 1.2 मीटर का ये चक्कर है, 1.2 मीटर का चक्कर है, मतलब एक को क्रॉस करने के लिए इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो जाएगा, 1.2 मीटर का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1.2 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर उसे चेज़ करना है तो उसे कितना टाइम लगेगा, तो 9 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। इसे मिनट में चेंज कर लेंगे, 60 का इंटू कर देंगे, ठीक है ना, पॉइंट हटाएंगे, जीरो कट जाएगा, ठीक है ना, ये 2 बचेगा और ये 4 बचेगा, 3 से काटेंगे तो, ठीक है, तो ये आएगा 8, 8 मिनट लगेंगे इन्हें पहली बार पकड़ने में। पर देखो 8 मिनट लगेंगे इन्हें पहली बार पकड़ने में, ठीक है ना, 8 मिनट, ठीक है। अब देखो हकीकत में ये इस क्वेश्चन में पूछा था स्टार्टिंग पे कब मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन में वैल्यू ऐसा दिया है आपका कि फिट बनता है कि वो जब फर्स्ट टाइम मिलेंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेंगे, अगर बीच में कहीं मिल रहे होते तो आपको इंटू करके देखना पड़ता है कि 8 का, कि 8 मिनट में मिलेंगे कि 16 मिनट में मिलेंगे, क्योंकि हर 8 मिनट बाद ये मिलेंगे। पर देखिए आप कैसे स्टार्टिंग पॉइंट पता कर सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। देखो 8 मिनट दौड़ते हैं, इसका मतलब है कि जो 18 है वो 8 मिनट दौड़ेगा, उसे आवर में चेंज करने के लिए 60 से इंटू कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसे कितना करेंगे, 6 6 ये 10 बार जाएगा और ये 3, तो ये 24 4 2.4 किलोमीटर चलेगा। अब ये देखिए 1.2 किलोमीटर का मतलब दूसरे बार 2.4 किलोमीटर, मतलब ये दो बार, दूसरी बार यहाँ पहुँचेगा, जो जेड है वो दूसरी बार यहाँ पहुँचेगा तो वो पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचा 2.4 पे, अगर ये यहाँ पे नहीं आ रहा होता, इधर उधर आया होता, तो आपको देखना पड़ता आगे करके कि ये कहाँ पे स्टार्टिंग में, क्योंकि इन्होंने बोला है ना यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलनी चाहिए। पर वो ये सिंपल दिया है आपको, तो वैल्यू ऐसी सेट हो रही है कि आप इसको अगर आप डायरेक्ट ही निकाल लेंगे वो कब पकड़ेगा, तो वो अपने आप ही स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। ठीक है, नॉट डिविजिबल 11, तो 11 का आपको आता ही होगा, आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल आता ही होगा, इवन एंड ऑड प्लेस, इवन और ऑड प्लेस को सम करके डिफरेंस या तो जीरो आना चाहिए या 11 का डिविजिबल आना चाहिए, ठीक है ना, या तो जीरो आना चाहिए या 11 का डिविजिबल आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये, ठीक है, ये ऑड प्लेस वाले प्लस करके देखते हैं, 3 1 4, 4 और 6 10 और 4 14, 14 आया, और दूसरा कौन सा है 7 5 12 और 13 14, दूसरा भी 14 आया, तो मतलब ये डिविजिबल है, ठीक है ना। ये डिविजिबल, सॉरी, मतलब ये आंसर नहीं है आपका, ये डिविजिबल है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 1 2 3, ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, 7 और 2 9 और 6 15, 15 आया, और इसको प्लस करेंगे 5 5 10 और 3 13, भाई ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 13 और 15 आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, वो डिविजिबल 11 से डिविजिबल है ही नहीं, ठीक है ना। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इन अ शोरूम द मार्केट प्राइस ऑफ अ वेरियस आइटम आर डिस्प्ले,
ठीक है ना, इन अ सच अ मैनर दैट आफ्टर गिविंग अ 10% डिस्काउंट टू द कस्टमर द ओनर ऑफ द शोरूम अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। देखिए मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो देखो उसने क्या बोला है कि कोई भी अगर मान लीजिए सीपी इतना है, मतलब कॉस्ट प्राइस आपका इतना है, तो वो बोलता है 20% का वो उसे प्रॉफिट मिलता ही है हर एक आइटम पे, तो वो 120 होगा, ठीक है। पर उसने कहा है कि वो डिस्काउंट, मतलब उस पर 10% का डिस्काउंट देता है। इसका मतलब है जो एसपी होगा, जो एसपी होगा आपका एमआरपी क्या निकलेगा, एमआरपी निकलता एमआरपी निकलता है आपका एसपी, हमेशा एमआरपी पर डिस्काउंट होता है और एसपी निकलता है आपका, तो एसपी आपका आपको दे रखा है, तो वो डिस्काउंट के बाद दे रखा होगा, मतलब वो दे रखा है आपको 90% इंटू 100, ठीक है ना, वो 90% के बराबर दे रखा है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि कितना आ गया, इससे ये कट गया, ठीक है। 100 इज टू 100 से 100 कट गया, ये 4 ये 3, तो 3:4 आ गया। अब 4 क्या है आपका, ये मार्केट प्राइस है और ये है आपका कॉस्ट प्राइस। तो इसमें क्या पूछा है, मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो इसके हिसाब से क्या आंसर होगा, 3:4, वो सॉरी 4:3, ठीक है। अब ये देखिए ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको दे रखा है 5x प्लस 3y इजकस टू 15 दे रखा है आपको, 5x प्लस 3y इजकस टू 15 दे रखा है, और 2xy इजकस टू 6 दे रखा है आपको, ठीक है ना। तो आपको निकालना है 5x माइनस 3y निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो 5x इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, 25x प्लस 9y प्लस 30xy इजकस टू 225। अब देखिए ये इसको लाने के लिए यहाँ पर ये प्लस की जगह ये माइनस होना चाहिए था, और इसको माइनस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 25x प्लस 9y प्लस 30xy माइनस 60xy, और इधर भी मैं क्या कर देता हूँ 225 माइनस 60xy कर देता हूँ। तो देखो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये -30 आ जाएगा, -30 का होल स्क्वायर करूँगा तो ये आ जाएगा 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 225 माइनस 32xy की वैल्यू यहाँ से रख लो 6, तो 180 हो जाएगा, 180 को इसमें से माइनस करेंगे तो 45 आएगा, 45 का रूट कर देंगे तो 3√5 आपका आंसर आएगा, 5x माइनस 3y की वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि ये स्क्वायर में था इसलिए। तो सेकंड वाला आपका सही होगा, ठीक है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन आया, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा अपॉन सेक माइनस 1 और कॉस थीटा अपॉन सेक प्लस 1 दे रखा है। तो मैं यहाँ से कॉस थीटा को अगर माइनस ले लूँ और इन दोनों का एलसीएम लूँ तो यहाँ क्या आएगा, सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ क्या आएगा, सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटू सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। इसको करेंगे तो ये कॉस थीटा है और ये बचेगा, ये इससे ये कट जाएगा, मैं 1 से तो 2 सेक बचेगा, तो 2 सेक को मैं 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और जो नीचे आपका आएगा उसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो अब ये कॉस से कॉस कट गया और 2 अपॉन इसे करेंगे सॉल्व तो ये कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर इस सॉरी कॉट नहीं होता, ये होता है आपका टेन, टेन स्क्वायर थीटा होता है ये आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ आपका टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये आपका। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 कॉट स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा आपका है सेकंड वाला, ठीक है। और ये है इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन 25वां, ठीक है। चलिए ये किसका है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब क्या दिया, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ मनी वाज लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर 9 मंथ, 1 साल 9 महीने के लिए कोई पैसे उधार दिए जाते हैं, ठीक है, 10% के रेट से,
तो अगर उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट 1460 रुपये कमाते हैं तो फाइंड द अमाउंट ऑफ अ मनी लेंड। तो इसमें प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए ट्री मेथड साफ सा आता है, आपको रेट कितना दिया है 10%। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ 1/10। अगर 1 ईयर 9 मंथ का दिया है तो इसका मतलब 2 साल के लगभग है, तो ये 2 का कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले साल में 10 और इस पे और दूसरे साल में मिलेगा, पहले साल में तो 10 मिला, दूसरे साल में 10 और इस पे और इंटरेस्ट मिलेगा 10 पे, तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। ये आपका ट्री ट्री मेथड हो गया, मतलब हो गया आपका 10 तो आपका ये हो गया, और 11 का आपका 12 महीने का है। 11 रुपया आपका, ये 11 रुपया 12 महीने का है। 11 रुपया आपका 12 महीने का, पर ये आपको चाहिए सिर्फ 9 महीने तक का इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो आपका ये आपका बन जाएगा इक्वेशन। तो इसे काटेंगे 3 और 4, तो 3 और 4 से 33 और 40 कितना होता है 73/4 आएगा आपका। जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो 73/4 आएगा, लेकिन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको, आपको दे रखा है 1460 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपको 1460 रुपया। तो 1460 रुपया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, जो कि 73/4, 4 को ऊपर ले जाते हैं इसके बराबर है। तो 100 पे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, इसे काटोगे 2 तो ये आएगा, इसे सोल्व करके कि 8,000। 8,000 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ठीक है ना। फोर्थ वाला सही है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो